अच्छा सर, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि हमेशा ये गलतियाँ और ये परेशानियाँ और ये बॉलिंग और बैटिंग और कैप्टनसी जो होती है, इसमें जो गलतियाँ होती हैं, ये इंडिया के खिलाफ मैच में क्यों होती हैं? हर वर्ल्ड कप में हम इंडिया से क्यों हार जाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी टीमों से हम जीत जाते हैं, लेकिन इंडिया जिसका हमें बहुत सा वेट होता है, इसके खिलाफ ही क्यों हमसे इतनी गलतियाँ होती हैं? देखिए, बिल्कुल बात आपकी सही है। हम न्यूजीलैंड को टैकल कर लेते हैं, हमने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया है। बात यह है कि जितनी इंडिया पाकिस्तान मैच की हाइप हो जाती है ना, उस जो मेंटल प्रेशर होता है, जो एक ग्राउंड में प्रेशर होता है, उसको हमारे जो प्लेयर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग वो हैंडल नहीं कर पाते। अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, हम अपनी दिमागी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम इस प्रेशर को हैंडल कर लें ना, तो हम इंशाल्लाह टैकल कर सकते हैं और आसानी से जीत सकते हैं। देखें, लास्ट जो मैच हमारा कल रात हुआ, हम सब डिसअपॉइंटेड है। आप भी मायूस हैं, मैं भी मायूस ही हूँ। एज अ क्रिकेट फैन और एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंडिया का मैच हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें साल में एक ही बार देखने का मौका मिलता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, और वो भी हम मोस्टली या हर बार ही हम ऑलमोस्ट हार ही जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारी हारने की वजूहात क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मी हम जहां जहां पर लैग किए हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट में ही, जैसे पहले हमने बात की थी टॉस पे। टॉस ही था जो, लाइक हमें पता है, पहले ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच था, सेम ग्राउंड में मैच हुआ था। पिच स्लो है, बॉल ब्रेक होके आता है, इसके अलावा आउटफील्ड भी बहुत स्लो है, बॉल उतनी मूव नहीं कर पाती। तो वहां पे देखा जाए ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे वाला मैच को हमने मद्देनजर रखते तो हमें यही सीखना चाहिए था कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी एक माइटी टीम 170 चेज नहीं कर पा रही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो हमें भी इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीत के बैटिंग पे ही जाना चाहिए था। बॉलिंग का फैसला कुछ मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट गलत ही था। उसके बाद हमने, ठीक है जी, स्टार्ट में हमने अभिषेक शर्मा, जो कि उनका मेन वेपन था, एक ऐसा प्लेयर था जो कि स्टार्ट में ही लाइक 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, उसको हमने जीरो पे आउट कर लिया। पहले ही ओवर में 1 रन पे उसको हमने आउट कर दिया हुआ है। तो अब हमें ये चाहिए कि हम, फिर हमने उससे नेक्स्ट ओवर शहीन शाह अफरीदी को दिया, उसको एक छक्का भी पड़ गया, एक चौका भी पड़ गया। तो हमें ये देखना चाहिए था कि हमारे स्पिनर जो है वो वहां पे सही यूटिलाइज हो रहे हैं। और अगर ये देखें तो मैच से पहले एक प्रॉपर इंडिया में हाइप थी, उनके माइंड में एक डर, एक प्रेशर था उस्मान तारिक का। वो हमारा एक मेन वेपन था कल के मैच के लिए। नो डाउट हम उसको पहले यूज कर रहे हैं 10 ओवर के बाद, इट्स ओके, प्रॉपर हम नॉर्मल मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन वो हमारा एक प्रॉपर वेपन था। मेरे अकॉर्डिंग उसको हमें पावर प्ले में ही यूज कर लेना चाहिए था। अगर इनकेस हम पावर प्ले में यूज नहीं कर रहे, तो जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ था, कंसोलिडेटेड फेज स्टार्ट हुआ था, हमें फौरन से उस्मान तारिक के साथ जाना चाहिए था। ईशान किशन वाज द ओनली बैटर हु वाज लाइक हिटिंग द बाउंड्रीज। दूसरा जो साथ तिलक वर्मा था, वो बिल्कुल ही लाइक 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वो मौका प्रोवाइड करता ईशान किशन। अगर हम वहां पे उस्मान तारिक को 1 या 2 ओवर दे देते तो माइट पॉसिबल था कि हमें ईशान किशन की विकेट मिल जाती। और अगर ईशान किशन की विकेट हम अर्ली लाइक पावर प्ले में या पावर प्ले के नेक्स्ट ओवर में हम हासिल कर लेते, तो हम मैच में कंप्लीटली इन थे। जब तक हमने ईशान किशन को आउट किया, तब तक मैच ऑलमोस्ट काफी दूर जा चुका था। उसके बाद भी हमने नो डाउट, ठीक है, अच्छा रिकवर किया, हमने रोक लिए थे, लास्ट फेज में भी अच्छा हमने रिकवर कर लिया था। 176 का टारगेट मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान था, नो डाउट बहुत अच्छा टारगेट था उस पिच के अकॉर्डिंग, उस ग्राउंड के अकॉर्डिंग और सारा चीजों को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद जब हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई, हमारा फरहान, ठीक है, उसका बनता था, उसने शॉट ही करनी थी, उसने शॉट की, बट वो मिडल नहीं हुई तो वो आउट हो गया। अब हमारे जब कैप्टन आगा साहब आए, तो उनको, ठीक है, हमें रन रेट भी चाहिए, हमें स्ट्राइक रोटेट करनी है, 6 बाउंड्रीज चाहिए, लेकिन देखे ना, अगर एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर ने साइम अयूब को इतना परफेक्ट यॉर्कर मार के उसको एलबीडब्ल्यू आउट किया है, तो आपको खुद देखना चाहिए कि वो एक प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है, तो उस पे आप रिस्क ऐसे स्लॉग वगैरह नहीं लगा सकते, लाइक तुक्का ही मार रहे हैं आपने अगर, तो आपको चाहिए कि आप बुमराह जैसे बॉलर को थोड़ा देख के, थोड़ा संभल के, समझ के खेल लें। नो डाउट बाकी ओवर्स भी आने थे, हार्दिक पांड्या है, उनके बाकी बॉलर्स भी हैं, तब आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बुमराह के अगेंस्ट ये रिस्क लेना थोड़ा रिस्की था, और वो वही साबित हुआ। सलमान अली आगा की विकेट वहां पे लूज हो गई। उसके बाद बाबर जब देख रहा है कि अक्षर पटेल को 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लग गई है उस्मान खान ने, उसके बाद उस्मान खान ने सिंगल किया, वहां पे जब एक बॉल डायरेक्ट सीधी मिडल स्टंप पे आ रही है, तो वहां पे इस तरह का शॉट करना नहीं बनता था। उसको चाहिए था, अगर वो शॉट ही करनी है तो स्टेप आउट करके शॉट कर ले, लाइक अगर नहीं स्टेप आउट करना तो उसको प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में खेल ले, शॉट पे ना जाए, अंदर तुम बैटिंग ना नहीं करनी, 2 बाउंड्रीज लग गए, इनफ है, रन रेट सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी उसने वही हरकत की और हम विकेट खो बैठे उसकी। और अगर हम बात करें फहीम अशरफ की,
नो डाउट हमारे लिए बहुत ही मैचेस क्रूशल उसने निकलवाए हैं। लास्ट पहला मैच भी हमें नो डाउट फाइव मैच की वजह से ही हम जीते हैं, लेकिन देखिए अगर हम उसको एज एन ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं ना, तो हमें उसको बॉलिंग भी देनी चाहिए। अब देखिए अगर कोई इब्रार अहमद है, नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट लेग स्पिनर है पाकिस्तान के लिए, तो उसको मार पड़ रही है, तो आगा जी के 2 ओवर रहते हैं, आगा जी अपना 1 ओवर डाल लें। उन्होंने कहा किसी म्यूजियम में वो अपने जो ओवर 2 बचाए वो वहां पे महफूज करवाने थे कि मेरे 2 ओवर्स बचे हुए मैं म्यूजियम में रखवा लेता हूँ, काम आएगा, अगली हिस्ट्री में पड़े रहेंगे। तो देखें जब आपको जरूरत है तो आप खुद को यूटिलाइज करें। आप एक फहीम अशरफ को जब अबरार अहमद को भी छक्के चौके लग रहे हैं, तो फहीम अशरफ को भी वही छक्के चौके ही लगने हैं ना, बट यू कैन गो, यू शुड टेक द रिस्क। और वहां पे मैं समझता हूँ कि हमने गलती की जो राज से पूरे 4 ओवर करवाए हैं। उसके बाद शादाब खान की भी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है।